नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो आप लोग को पता होगा यूएसए गए थे कुछ दिन पहले स्टेट विजिट पे। और इस विजिट में काफ़ी मुद्दों पे जो दोनों कंट्रीज है इंडिया और यूएसए, इस पे बात हुई थी। इन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा था जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा था और काफ़ी ज़्यादा इसको लेके कवर भी किया जा रहा था। इस पे काफ़ी ज़्यादा डील्स भी साइन की गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में। वो टॉपिक था सेमीकंडक्टर चिप जो है उसको इंडिया में बनाने के लिए। इंडिया का आप लोग को पता होगा कि इसका प्लान है कि खुद को सेमीकंडक्टर के मामले में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। दुनिया की ज़रूरत इंडिया से पूरी हो सेमीकंडक्टर में, ऐसा हम लोग को बनाना है। और इसी को लेके कई जो डील्स है यूएसए के साथ, यूएसए की कंपनीज के साथ आप लोग कह लो, वो साइन किया गया था इंडिया के साथ इस मीटिंग में। तो एक तरफ इंडिया इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, इंडिया अपने आप जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ एक न्यूज़ आई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि गैलीलियम और जर्मेनियम, दो ये ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स है जिनका इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर में। इन दो मेटल्स का जो आप लोग कह सकते हो एक्सपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है चाइना। पूरी तरीके से ये बैन नहीं किया है, केवल रिस्ट्रिक्शन इस पे लगाया है। यानी इसके जो एक्सपोर्टर्स है उसको पूरे डिटेल देनी पड़ेगी, पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। बताना पड़ेगा कि किसको ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो इम्पोर्टर है वो किस लिए इसका इस्तेमाल करेगा। इस तरीके की कई जो रूल्स हैं वो लेके आई है चाइना अपने जो उसके एक्सपोर्टर हैं उनके लिए। ये जो न्यूज़ है इसको लेके कई आर्टिकल्स आप लोग देखोगे, दुनिया भर के जो मीडिया हाउस है, मीडिया न्यूज़पेपर्स हैं, उनके पेपर में छप रहे हैं। एक दो आर्टिकल्स तो ऐसे छपे हैं जिसमें लिखा है कि ये सिर्फ शुरुआत है चाइना की तरफ से। इस तरह के अटैक या फिर इस तरह के आप लोग कह सकते हो कि अपने ऊपर जो डिपेंडेंस है बाकी कंट्री की, उनको एक्सप्लॉइट करना, ये आने वाले टाइम में चाइना जो है वो लगातार करता रहेगा। इसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा ऐसा बताया जा रहा था, और नेगेटिव असर इंडिया पे पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे ना, तो इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राजीव चंद्रशेखर जी, इनको आप लोग जानते भी होंगे। इनने हाल में ये स्टेटमेंट दिया है कि इस रिस्ट्रिक्शन का कोई भी नेगेटिव असर जो है वो इंडिया पे नहीं पड़ेगा और इंडिया के लिए इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये दोनों आर्गूमेंट जो है वो दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पड़ेगा नेगेटिव असर, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो टॉपिक है ये डिबेटेबल है, इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये मत समझ लेना कि इंडिया जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में लगा है इसलिए चाइना जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ये भी एक फैक्टर होगा इसमें, लेकिन जो मेन फैक्टर है ना कि क्यों चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है, वो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यूएसए और चाइना में इस समय ट्रेड वॉर चल रहा है। इस समय क्या, बहुत टाइम से ये ट्रेड वॉर चल रहा है। अब टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्टेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, जिसका आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड जो है उस पर डिपेंडेंट होगा, उसको लेके जो वॉर है वो अब चलने लगा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अक्टूबर 2022 में, यानी कि कुछ महीने पहले ही आप लोग कह सकते हो कि चिप और सेमीकंडक्टर टूल के लेके कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरीके की जो चीज़ें थी उस पर यूएसए ने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया था चाइना पे। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊं तो चाइना ने भी इस पर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले माइक्रोन, जिसके साथ ही हाल में ही इंडिया ने बहुत बड़ी डील आप लोग कह सकते हो साइन की है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सेमीकंडक्टर है वो, उसके ऊपर मई में चाइना ने बैन लगा दिया था। अपने आप पूरा जो उसका फंक्शन है उसको मना कर दिया था करने को। और इसका रीज़न अगर आप लोग देखो तो चाइना ने ये दिया था कि माइक्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो चिप है, उसको लेके चाइना को सिक्योरिटी का खतरा है। एग्जैक्टली वही रीज़न जो यूएसए या फिर इंडिया या बाकी कंट्रीज देती हैं चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए। उसके बाद हाल में फिर से इस तरीके की न्यूज़ आई कि यूएसए जो है वो एआई से रिलेटेड या बाकी इसी चीज़ से चिप से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस पर चाइना को जो एक्सपोर्ट है उसको बंद करने की सोच रहा है, यानी कि चाइना उसको ये सेल करने से बंद करने की सोच रहा है। और जिसके बाद फिर ये न्यूज़ आई, जैसा कि आप लोग ने देखा, कि चाइना जो है उसने गैलीलियम और जर्मेनियम, इन दो मेटल का जो एक्सपोर्ट है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ है। लॉन्ग टर्म में तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा ही होगा इंडिया को, और शॉर्ट टर्म में इसका देखो जो नुकसान है वो तो होगा ही, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो अभी बहुत हद तक डिपेंडेंट था इन दोनों मेटल्स के लिए, जो आप लोग कह सकते हो चाइना पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये तो थोड़ा बहुत शॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो इस स्टेप के चलते चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसी को अपना खत्म कर लेगा। और कहने का मतलब है कि वो दूसरी जगह से इसको सोर्स करने लगेगा, जिसके चलते चाइना पे जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। और ये एक बड़ा फायदा होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। बाकी इस पे बात करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये दोनों जो मेटल है ये है क्या और किस लिए इनका काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ना, तो जर्मेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 32, और ये जो एलिमेंट है ना ये ऐसे नहीं मिलता इसका, और आप लोग को
ऐसे नॉर्मल बहुत कम ही मिलेगा। जनरली होता क्या है कि जिंक का जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, तो उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट जर्मेनियम हम लोग को मिलता है। कोल फ्लाई ऐश आप लोग ने नाम सुना होगा, इससे जो बाई प्रोडक्ट होता है वो जर्मेनियम मिल जाता है हम लोगों को। और आज के टाइम में अगर आप लोग देखो ना, तो वर्ल्ड का जो भी प्रोडक्शन है उसका 60% प्रोडक्शन जो है जर्मेनियम का, वो अकेले चाइना ही करता है। इसके अलावा बाकी 40% प्रोडक्शन में जो मेजर कंट्री है वो आप लोग को मिलेंगी कनाडा, फिनलैंड, रशिया, यूएसए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इससे पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है इसमें वो चाइना का ही है। इसका इस्तेमाल की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर सोलर पैनल जो होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फाइबर ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स आप लोग ने नाम सुना होगा। जो नाइट गॉगल्स होती है ना, जैसे आर्मी वगैरह को जो नाइट विजन ग्लासेस लगती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर सेमीकंडक्टर ऑफ कोर्स उसमें बनाने का इस्तेमाल होता है, तभी हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। प्लस डेली डाइट में भी हम लोग को थोड़े बहुत अमाउंट में जर्मेनियम चाहिए होता है। एटलीस्ट 1 mg जर्मेनियम जो है वो डेली हम लोग को चाहिए होता है डाइट में। तो आप लोग ये भी एक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एलईडी बनाना हो गया, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हो गई। इवन कि सैटेलाइट में भी जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके के जो इसके यूज़ है वो होते हैं। और इंडिया में देखो इसका प्रोडक्शन नहीं है, बिल्कुल भी इसका प्रोडक्शन नहीं है जर्मेनियम का। पूरा हम लोग जो इस्तेमाल होता है वो बाहर से ही मंगाते हैं। उसके बाद गैलीलियम पे आ जाते हैं। ये भी गैलीलियम क्या होता है कि जिंक का ओर हो गया या बॉक्साइट हो गया ना, तो उसमें इसको पाया जाता है। ये भी ऐसा नहीं है कि इसका जो ओर होता है वो मिल जाता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिंक ओर हो गया या बॉक्साइट हो गया, उसमें ये मिलता है। और जब इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, इससे एल्यूमिनियम निकालना हो गया या जिंक निकालना हो गया, ये सब करते हैं, तो इसका बाई प्रोडक्ट हम लोग को गैलीलियम के फॉर्म में मिल जाता है। इसका अगर आप लोग देखो तो 80% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, वो होता है चाइना में। उसके अलावा जापान आप लोग को मिलेगा, रशिया आप लोग को मिलेगा, साउथ कोरिया आप लोग को मिलेगा। ये बाकी के जो 20% प्रोडक्शन है उसमें मेजर कंट्रीज हैं। एक चीज़ आप लोग को गैलीलियम के बारे में और मैं बताऊं, इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं, तो ये इतना ज़्यादा इसकी कम मेल्टिंग पावर होती है इसकी। अगर इसको आप लोग हाथ में लो ना, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर से ये पिघल जाएगा। इसके भी यूजेस अगर आप लोग देखो तो ये ऑलमोस्ट वही सब मिलेंगे जहाँ जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ उसका इस्तेमाल होता है वहाँ इसका भी इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर हो गया, ट्रांजिस्टर बनाना हो गया, थर्मोस्टेट बनाना हो गया, इवन कि मिरर हो गया, एलईडी हो गया, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए। इसके साथ ही साथ गैलीलियम को आर्सेनिक के साथ मिला के गैलीलियम आर्सेनाइड भी बनाया जाता है, जो कि एग्जैक्टली सिलिकॉन जो होता है ना उसी की तरह होता है। वैसे ही इसकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये गैलीलियम आर्सेनाइड जो होता है इसको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, लैपटॉप्स के लिए, इस तरीके के बाकी भी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उनके लिए। आज भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो इन चीज़ों में बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो दोनों ही, चाहे वो जर्मेनियम हो गया चाहे गैलीलियम हो गया, इनका इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इन्हीं सब के लिए नहीं है, बल्कि डिफेंस के मामले में भी अगर आप लोग देखो ना, तो वहाँ पर भी इनकी जो नीड है वो ज़्यादा है। AESA रडार जो है वो आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। और इंडिया ने हाल में ही जो तेजस एयरक्राफ्ट बनाया उसमें भी AESA रडार जो है यही लगाया गया है। इसमें अगर आप लोग देखो तो ये जो गैलीलियम है इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया है। और ऐसे ही बाकी भी डिफेंस के जो सामान होते हैं, बाकी भी जो रडार्स वगैरह होते हैं, उसमें भी गैलीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर सेक्टर, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो, चाहे वो बेसिक सेक्टर हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान बनाना हो गया, कॉमन सामान बनाना हो गया, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर जो है उसमें तो इसका इस्तेमाल किया ही जाएगा, उसीलिए चाइना ने जो है इसको बैन किया है। जर्मेनियम का तो हम लोग ने देखा कि ना के बराबर इंडिया में प्रोडक्शन होता ही नहीं है प्रोडक्शन, ऐसा कह लो आप लोग। लेकिन जो गैलीलियम है ना वो प्रोड्यूस होता है थोड़ा बहुत इंडिया में। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में जो है उसका नाम आप लोग ने सुना होगा वो, प्लस नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम जब बनाया जाता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट, जैसा कि हम लोग ने बताया, ये मिलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता गैलीलियम का भी। इंडिया के इस्तेमाल में जो भी गैलीलियम लगता है ना, उसमें भी ज़्यादातर मैक्सिमम आप लोग कह लो, ऑलमोस्ट पूरा ही आप लोग कह लो, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं चाइना से। जिसका भी एक रीज़न है वो ये कि चाइना से जो गैलीलियम आता है वो बहुत सस्ते में आता है। चाइना जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच देता है, जिसकी वजह से ये जो बाई प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है नाल्को को और हिंदाल्को को, इसका वो प्रोडक्शन नहीं करते, इसको एज अ वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो काफ़ी टाइम से आप लोग कह सकते हो कि इंडिया जो है वो इसको प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर रहा है, इसको एज अ वेस्ट मटेरियल के ट्रीट कर रहा है। लेकिन अब हुआ क्या कि क्योंकि
चाइना जो है उसने अपना असली रूप दिखा दिया और धीरे धीरे ये जो उस पर डिपेंडेंस है बाकी कंट्रीज की, इसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो मिसयूज करेगा इसको आने वाले टाइम में। अब हो सकता है इसके बाद इंडिया को ये चीज़ समझ में आएगा कि भले ही सस्ता मिलता है बाहर से, लेकिन अपना भी जो प्रोडक्शन है उसको भी इसमें बढ़ाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है इसको लेके आंख मूंदा हुआ था अब तक। हाल में इसको लेके इंडिया ने काम करना शुरू किया भी था। लास्ट ही मंथ एक ऐसी रिपोर्ट निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग ने, जिसमें यह बताया था कि 17 एलिमेंट जो है उनको लेके इंडिया को डबल खतरा है। एक तो इनका सप्लाई शॉक भी होने का चांसेस है, यानी कि इनके सप्लाई को लेके भी खतरा है, और दूसरा ये बताया जा रहा था कि इसका जो इंडिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ पे यहाँ पर जो इसमें है वो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, दूसरी तरफ इसके सप्लाई को लेके भी खतरा है। ऐसा इस रिपोर्ट में कहना था 17 एलिमेंट का। और इन 17 एलिमेंट में अगर आप लोग देखो तो गैलीलियम जो है वो भी इंक्लूड था, प्लस 7 एलिमेंट ऐसे इसमें बताए गए थे रिपोर्ट में जिसको लेके जो सप्लाई को खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा है। हाई रिस्क टू सप्लाई बताया गया था, जिसमें आप लोग देखो तो जर्मेनियम भी है। तो इसके जो सप्लाई का खतरा है वो और भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोग कह सकते हो थोड़ा बहुत अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो उतनी नहीं है जितनी गैलीलियम की है। जर्मेनियम को लेके बहुत ज़्यादा सप्लाई रिस्क इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इंडिया में इसका बिल्कुल भी ना के बराबर प्रोडक्शन है, और गैलीलियम का वहीं पर आप लोग देखो जैसा कि हम लोग ने देखा कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो थोड़ा बहुत बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है लेकिन उसको आप लोग कह सकते हो प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ये कहना ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए इसको लेके जो सप्लाई है वो थोड़ा बहुत इंश्योर किया जा सकता है, लेकिन जर्मेनियम को लेके थोड़ा ज़्यादा ये रिस्क होता है। इन सब चीज़ों को लेके जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया कि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसको लेके रिस्क हो, क्योंकि अचानक से दुनिया जो थी वो डिपेंडेंट थी इन दोनों एलिमेंट के लिए चाइना पे, और अचानक से उसने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं, और ये भी कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ये ऐसा करके चाइना जो है उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि रही बात इनके सोर्स को लेके, तो जैसे कि हम लोग ने देखा गैलीलियम थोड़ा बहुत इंडिया खुद का प्रोड्यूस करने लगेगा, ये जो वेस्ट होता है इसको इस्तेमाल करने लगेगा। दूसरा बाकी कंट्रीज से भी थोड़ा बहुत इंपोर्ट किया जा सकता है। और वही बात रही जर्मेनियम की, तो इसमें भी 60% से प्रोडक्शन जो है वो चाइना का है, 40% जो है वो बाकी कंट्रीज भी प्रोड्यूस करती हैं और उनसे भी ये लिया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ जो है उतना बड़ा फैक्टर बनेगी नहीं। और उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया और यूएसए पहले से ही इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ICET इनिशिएटिव जो है दोनों कंट्रीज ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर इसी तरीके की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनको लेके जो सप्लाई है उसको इंश्योर करने की बात की गई थी कि कल को कोई कंट्री अपने ऊपर डिपेंडेंस होने का एक तरीके से आप लोग कह सकते हो फ़ायदा ना उठाने लगे, और ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसको वेपनाइज ना कर ले। और चाइना ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ये देख के ना बाकी भी जो चीज़ है जिसके लिए चाइना पे कंट्रीज डिपेंडेंट है उसको लेके भी अब और भी ज़्यादा सीरियस जो ये कंट्रीज है, चाहे वो यूरोप हो गया, वेस्ट हो गया, या बाकी भी नॉन फ्रेंडली या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज भी जो है चाइना पे, वो अपना जो काम है वो उसको और बढ़ाने लगेंगी। जैसे जैसे चाइना जो है वो एग्रेसिव हो रहा है, चाइना में जो कंपनीज काम करती थी वो उससे शिफ्ट हो रही है। माइक्रोन के खिलाफ जैसे कि मैंने आप लोग को बताया चाइना ने हाल में ही बैन लगाया था अपनी कंट्री में, जिसके बाद हुआ क्या, जैसे कि हम लोग ने देखा माइक्रोन ने इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी डील जो है वो साइन की है सेमीकंडक्टर का जो असेंबली लाइन है वो सेटअप करने के लिए इंडिया में। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।